नमस्कार। क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के सपने देख रहे हैं? क्या आप एक ऐसे सेक्टर में कदम रखना चाहते हैं जहां मंदी का असर कम हो और मुनाफा ज़्यादा? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शानदार बिजनेस के बारे में जो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जेनरिक आधार का नाम सुना है आपने? ये एक कंपनी है जो फार्मा प्रोडक्ट्स में डील करती है। आज की चर्चा इसी पर होगी। ये कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी भी देती है और आप भी इससे जुड़कर अपना खुद का कारोबार सेटअप कर सकते हैं। कैसे होगा ये सब, कितना होगा खर्चा और कितनी होगी कमाई, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो बस बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9 पर अपना सपना मनी मनी। तो सबसे पहले जेनरिक आधार क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, चलिए समझते हैं। जेनरिक आधार की शुरुआत 2018 में अर्जुन देशपांडे ने की थी। एक ऐसा विजनरी जिसने सस्ती दवाओं को हर भारतीय तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और आज जेनरिक आधार 200 से ज़्यादा शहरों में अपनी पहचान बना चुका है। अब जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी क्या है ये समझ लीजिए। ये एक ऐसी बेहतरीन बिजनेस मौका है जहां आप जेनरिक दवाइयां बेच सकते हैं। जेनरिक दवाइयां वही होती हैं जो ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले में काफ़ी सस्ती होती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और असर बिल्कुल समान होता है। जेनरिक आधार इन सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाता है, जिससे बीच के जो सारे खर्च हैं वो बच जाते हैं और आपको मिलता है 40% तक का ज़बरदस्त मुनाफा। वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर को बेचने वाला जो डीलर है वो ही कमा रहा है, ग्राहक को भी फ़ायदा मिलता है। ग्राहक को मिलता है 80% तक का मुनाफा, या यूँ कह लीजिए 80% तक की छूट। ये सिर्फ दवा बेचने का बिजनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे फार्मेसी स्टोर्स को बड़े ब्रांड्स और ऑनलाइन फार्मेसी से मुकाबला करने की ताकत देता है। रतन टाटा जैसे उद्योगपति भी इस विजन के साथ जुड़े हुए थे, जो इसकी विश्वसनीयता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की, यानी जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी शुरू करने की लागत कितनी होगी। आमतौर पर इसकी कुल लागत 1.5 यानी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच आ सकती है। इसमें दुकान का सेटअप, कुछ ज़रूरी उपकरण और फ्रेंचाइजी शुल्क शामिल रहता है। इसमें शुरुआती निवेश के तौर पर आपको 20,000 से 50,000 रुपए की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपकी वन टाइम की फ्रेंचाइजी फीस भी शामिल रहती है, जो ट्रेनिंग और मार्केटिंग जैसी चीज़ों में कवर करा जाता है। इसके अलावा आपको POS यानी पॉइंट फॉर सेल मशीनें, बाकी उपकरण और सामान की लागत भी देखनी होगी। और हाँ, हर महीने कुल बिक्री का लगभग 1% रॉयल्टी शुल्क के तौर पर भी इसमें देना होता है। इसके अलावा स्टाफ हायरिंग और मार्केटिंग के खर्च भी आपकी योजना में शामिल होने चाहिए, लेकिन घबराइए नहीं, सही योजना के साथ आप अपने निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, यानी कमाई कितनी होगी। मान लीजिए आपकी जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी से एक दिन में औसतन 5,000 रुपये की बिक्री हो जाती है, तो महीने की कुल बिक्री हुई 5,000 को इसको 30 दिन से गुणा कर लीजिए, 1.5 लाख रुपए का हिसाब बैठेगा। जेनरिक आधार में आपको लगभग 40% का सीधा मार्जिन मिलता है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1.5 लाख का 40% यानी 60,000 रुपये। इसमें से आपको लगभग 1% की रॉयल्टी फीस देनी होगी। 1.5 लाख का 1% हुआ 1,500 रुपये, तो आपका शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट रॉयल्टी घटाने के बाद हो जाएगा 58,500 रुपये। इसमें से आपको दुकान का किराया, बिजली का बिल और स्टाफ की सैलरी जैसे खर्च निकालने होंगे, लेकिन अगर आप सही लोकेशन पर हैं और ग्राहकों की संख्या अच्छी है तो आपकी महीने की कमाई 40 से 70 हज़ार या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ एक अनुमान है, इसलिए आपकी मेहनत और लोकेशन पर आपकी वास्तविक जो कमाई होगी वो निर्भर करेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी के फ़ायदे क्या हैं, मतलब क्यों चुने जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी को, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अक्सर जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में काफ़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन जेनरिक आधार की जो प्रोसेस है वो बेहद सरल है, जिससे आप कम समय में अपना बिजनेस ईजिली शुरू कर सकते हैं। और जेनरिक दवाएं सस्ती हैं, तो सस्ती होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी दुकान पर अपने आप आ जाएंगे और इससे क्या होगा, आपका ग्राहक का बेस बढ़ जाएगा। कम लागत है तो ये काम आपके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। साथ ही बाकी ब्रांडेड जो दवाइयाँ आती हैं उनके मुकाबले में इसमें 40% तक का मुनाफा आप कमा सकते हैं।
साथ ही जेनरिक आधार आपको सप्लायर के मजबूत नेटवर्क के साथ साथ मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देता है। तो आपको काफ़ी लाभ होगा इस काम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो, या जुड़ जाते हैं तो। अब अगर आप इस कारोबार में जुड़ने को तैयार हो तो ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत सीधा सा है, मतलब इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको जाना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है genericaadhar.com। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ्रेंचाइजी से जुड़ी सभी जानकारी और आवेदन फॉर्म मिल जाएंगे। आपको इस फॉर्म को सही से भरकर टीम को सबमिट कर देना है। एक बार आपका आवेदन अप्रूवल हो जाएगा तो आप ज़रूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप ग्राहकों को जो नामांकन का काम है उसकी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। ग्राहक अपने आधार कार्ड का उपयोग करके सस्ती जेनरिक दवाइयाँ सीधा आपसे खरीद पाएंगे। फिर तो देखा आपने, जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी एक ऐसा मौका है जहां आप कम निवेश में एक सफल फार्मेसी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये ना केवल आपको अच्छा मुनाफा देते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने का मौका देते हैं, क्योंकि ये सस्ती और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाली दवाइयाँ होंगी जो लोगों तक आसानी से और सस्ते दामों में पहुंच जाती हैं। अगर आप एक कारोबारी हैं और फार्मा सेक्टर में अपना कदम रखना चाहते हैं तो जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बाकी सटीक जानकारी के लिए आप सीधा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ अपनी डिटेल भर सकते हैं और उम्मीद है उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलेगी, जिसके बाद आप अपना फैसला ले पाएंगे। आज के इस सपना सपना मनी मनी के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगा किसी नए एपिसोड के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।